हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 7 कर रहे थे। प्रश्न 7वां का हम पहला प्रश्न कर लिया था। हमने बता दिया था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, जो हमारा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो रहा है। तो हमने आपको बता दिया था कि अब हमें क्या करना है। इसमें प्रश्न 2 दिया गया है, तो प्रश्न 2 को हम करते हैं। प्रश्न 2 में क्या है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक क्या है, उपसमुच्चय है। हमें बताना है कि इतना इतने का उपसमुच्चय है। तो हम इसको करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। पहले 7वें का दूसरा, ठीक है ना। तो दिया गया लिख लो। पहले दिया गया क्या क्या दिया गया है। ए बराबर बच्चों दिया गया 1 और 2 दिया गया है सेट 1 2 3 एंड 4 दिया गया है। इसी प्रकार से सी सेट हमें दिया गया 5 6 दिया गया है। डी सेट दिया गया है बच्चों 5 6 7 और 8 दिया गया है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। बच्चों उपसमुच्चय होने के लिए हमने आपको बताया था क्या होना चाहिए। उनके प्रत्येक अवयव ए क्रॉस सी के प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में होना चाहिए। इसलिए हम यानी सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, इसलिए कह सकते हैं कि यह क्या है, इसके बोल सकते हैं कि यह ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो हमें यही बतलाना है। तो इसलिए अब हम करेंगे क्या करेंगे, पहले हम इसलिए ए क्रॉस सी पहले निकालेंगे। ए क्रॉस सी कितना आता है, तो ए का मान कितना दिया गया है 1 और 2 दिया गया है। क्रॉस सी दिया गया है 5 और 6 दिया गया है। देखो ए दिया गया सी दिया गया, तो हमने लिख लिया है। अब हमें क्या कार्तीय गुणन निकालने हैं। कार्तीय गुणन हमने आपको निकाल के बता दिया था कि हमें क्रमित योग में बनाना है एक्स और वाई बनाना है क्रमित योग में के आधार पर। तो 1 का 5 संज्ञा करेंगे, 1 का 6 साथ करेंगे, 2 का 5 साथ करेंगे और 2 का 6 साथ करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे कितने अवयव हैं, 4 अवयव प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमें करना है बी क्रॉस डी करना है। तो बी क्रॉस डी हम करते हैं। बी हमें दिया गया है, बी क्या दिया गया है बच्चों, बी हमें दिया गया है 1 2 3 एंड 4 दिया गया है बच्चों। क्रॉस करना है, क्रॉस किसके साथ करना है 5 6 7 और 8। इसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें अवयव ज़्यादा है। 4 इसमें है, तो इसके कितने अवयव बनेंगे, इसके लगभग 16 अवयव बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने बताया अवयव कैसे निकालते हैं। 4 है, 4 गुणे 4 4 चौके 16, 4 बी के अवयव हैं, 4 डी के अवयव हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अवयवों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो हम लिख रहे हैं पहला 1 का 5 साथ लिखेंगे। अब लिख रहे हैं हम क्रमित योग में बना रहे हैं, ठीक है ना, दोनों बी और डी सेट का। तो अब हमने आपको बता दिया कैसा बनाते हैं। 1 6 1 7 1 का 8 साथ, 1 का हो गया 2 का 5 साथ, 2 का 6 साथ, 2 का 7 साथ, 2 का 8 के साथ, और इसके बाद आएगा नीचे से लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी में 3 का 5 साथ आएगा, 3 का 6 आएगा, 3 का आएगा 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 3 के हो जाने के बाद से 4 का आएगा 5 साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का हमारा आएगा 7 साथ, और 4 का हमारा आएगा 8 के साथ बच्चों। तो हमारे क्या बन गए, क्रमित योग में बन गए हैं, ठीक है ना। बी और डी का हमने क्रमित योग में बना दिए हैं। इसमें कितने अवयव बने, अवयव सभी के बीच में क्या है, कॉमा है, ठीक है ना। कॉमा अलग अलग अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हमने आपको बताया था कि बी और डी के कितने अवयव होंगे, 16 अवयव होंगे। तो 16 अवयव हमने इसलिए लिख लिया है। तो अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, ए क्रॉस जो सी है सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस सी है सबसेट है बी क्रॉस डी का पूरा। यदि सबसेट है तो हम कह सकते हैं सबसेट है। यानी सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के कितने अवयव हैं, ए के अवयव दिए गए हैं 1 5 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, बी क्रॉस डी कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 और 5 डी में है कि नहीं है, देख लो 1 और 5 डी में है, तो इसलिए कह सकते हैं 1 और 5 बिलोंग्स टू इतना। इसी प्रकार से अब ए क्रॉस सी का दूसरा अवयव क्या है 1 6 बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस डी में, क्या देख लो 1 6 है, हाँ ये भी कर रहा है। अब इसके बाद क्या है 2 5 बिलोंग्स टू बी डी है,
बी क्रॉस डी कर रहा है, 2 5 देख लो इसमें, 2 5 भी कर रहा है, ठीक है ना। 2 5 के बाद एक और अवयव रह गया है 2 6 है, 2 6 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बी क्रॉस डी होना चाहिए, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, देख लो। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा, इधर सबसेट होगा, सबसेट उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा बी क्रॉस डी का, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा प्रश्न हो गया है, प्रश्न 7 में का दूसरा हल है, बस इतना ही है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नहीं बच्चों, इसी क्लास में हम करते हैं, इसी क्लास में हम प्रश्न 8वें को करेंगे। प्रश्न 8वां बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न 8 हमारा दिया गया है बच्चों, प्रश्न 8 को हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न 8 हमारा दिया गया है कि मान लीजिए कि ये हमारा, पहले लिख लो प्रश्न 8 दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है, लिख लो 1 2 दिया गया है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली में, सभी प्रश्न एक ही आधार पर हैं, हमें सभी के कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो अब कार्तीय गुणन के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि कार्तीय गुणन कैसे बनाते हैं। कार्तीय गुणन में 2 या 2 से अधिक सेटों के कार्तीय गुणन बनेंगे। यदि 2 सेटों के कार्तीय गुणन बनाते हैं तो x और y के मान होंगे, 3 के बनाएंगे तो x y और z के मान होंगे, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया था अवयव के रूप में होते हैं हमारे क्रमित योग में, कार्तीय गुणन, ठीक है ना। तो हमें दिया गया है 3 और 4, तो हमें क्या करना, a क्रॉस b लिखिए तथा a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे उन्हीं की सूची बनाइए, ठीक है ना, उनकी सूची बनाना है बच्चों। तो हमें दिया गया है, ज्ञात करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b। तो बच्चों हम करते हैं, इसलिए a क्रॉस b बराबर क्या करेंगे, a का मान रखेंगे 1 और 2, क्रॉस b क्या है 3 और 4 है। तो बच्चों हम इनके कार्तीय गुणन लिखेंगे। तो हम इनके क्या क्रमित योग में के आधार पर लिखेंगे। क्रमित योग में 1 3 हो रहा है पहला, और 1 4 हो रहा है दूसरा हमारा क्रमित योग में। दूसरा जो अवयव है, तीसरा अवयव हमारा इस प्रकार से, और चौथा अवयव हमारा इस प्रकार से। देख 4 क्रमित योग में बने हैं, ठीक है ना। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हम बोल बता सकते हैं। पहला जो हमारा होता है क्रमित योग में x का मान है, दूसरा y का मान है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हमारा आ गया है और आगे ज्ञात करना था a क्रॉस b। हमें बताना है कि a क्रॉस से आगे हमें ज्ञात करना है कि a क्रॉस b में a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते। बच्चों हमने आपके लिए हमने सूत्र बताया था उप समुच्चय निकालने के लिए। तो उप समुच्चय निकालने के लिए a क्रॉस b के हमने कितने उप समुच्चय निकालने के लिए 2 पर n की घात बताया था ना। उप समुच्चय निकालने के a और b के उप समुच्चय, ठीक है ना। तो 2n की घात बताया था, a क्रॉस b के उप समुच्चय निकाल रहे हैं। तो हमें n का मतलब क्या होता है, इनमें प्रत्येक अवयवों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 की घात है। तो a क्रॉस b हमारा कितना आएगा, उप समुच्चय a और b के उप समुच्चय निकाले हैं तो कितना आएगा हमारा 16 आएगा। तो हम कह सकते हैं a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय हैं, 16 समुच्चय हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को हमें लिखना है, 16 उप समुच्चय क्रमशः कुछ इस प्रकार से है। तुम लिख रहे हैं तो पहला हमारा क्या होगा, हमने आपको बताया था फाई, किसी भी सेट का फाई क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फाई कोई भी सेट का एक क्या होता है, उप समुच्चय होता है, पहला हो गया है। अब दूसरा हमारा उप समुच्चय क्या होगा, दूसरा उप समुच्चय होगा, इसी में से लिखना है। a क्रॉस b का उप समुच्चय लिख रहा है, हमने आपको उप समुच्चय आपको लिख के बता दिए थे। इनको सबको अलग अलग लिखना है, किसमें, सेट में लिखना है, सेट में। तो हमारा 1 और 3 होगा, इसको हमें सेट में डालना है। एक जे हो गया, सबको अलग अलग लिखेंगे एक बार। 1 4, ठीक है ना, एक लिख गया है। 2 3, इसको भी लिख लिया हमने, ठीक है ना, अलग अलग है। तो अब इसके बाद हमारा आएगा 2 4 आ गया है।
4 के बाद हमारा जे लिख गया है ना। अब इसके बाद हम दो समुच्चय दो अवयव लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक एक सिंगल अलग अलग एक एक अवयव को हमने उपसमुच्चय का रूप दिया है। अब यानी एक एक अवयव को सेट में लिखा है, अब दो अवयव को सेट में लिखेंगे, ठीक है ना। 1 3 और 1 4, ठीक है ना। इसको हमने इसमें लिख दिया, इसको इसमें लिखेंगे, 1 3 के साथ लिखेंगे और 2 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ हो गया है। अब हम लिखेंगे 1 3 और 2 4, यह हो गया, ठीक है ना। तो 1 के साथ हमने इन सभी को लिख लिया है। इसी प्रकार से अब हम 1 के साथ लिख लिया है इन सभी को, इनको लिखा है, 1 को इसके साथ, 1 को इसके साथ। अब लिखेंगे 1 4 को, 1 4 और 2 3। इसके बाद हमारा ये बंद हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे 1 4 2 4। एक हमारा ये आएगा उपसमुच्चय और एक हमारा उपसमुच्चय होगा कौन सा, इसको इसके साथ लेके इसको इसके साथ लिख लिया। अब इसको इसके साथ लिखेंगे 2 3 और 2 4, ठीक है ना बच्चों। हमारा लिख गया है। अब इसके साथ हम लिखेंगे 3 3 के बनाएंगे। अब 2 2 के बना लिए, 2 3 3 के अवयव बनाएंगे। 1 होगा इसमें, 1 3 होगा। इसके बाद होगा 1 और 4 होगा। इसके बाद 2 और 3 होगा। बंद हो गया हमारा ये। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ लिखेंगे इन तीनों को, 1 4 हो गया है, 2 3 हो गया है और 2 4 हो गया है बच्चों, ठीक है ना। इसके साथ लिख लिया है। अब हम किसके साथ लिखेंगे, कितना बन गया देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे उपसमुच्चय अभी बन चुके हैं। हमें 3 और उपसमुच्चय को अभी बनाना है। तो अभी हमने किसके साथ बना, इन तीनों को बनाया है। इन तीनों को बनाने के बाद हमने इन तीनों को बनाया है। अब हम किन को बनाएंगे, हम इन तीनों को बनाएंगे, ठीक है ना। 1 3 1 4 और 2 4 बनाएंगे, ठीक है ना। एक हमारे लिए ए बन गया है, इसको हमने इसको बस अलग कर दिया है। इसको 2 4 को हमने अलग करके इनको एक हमने समुच्चय बनाया है। तो एक हमारा समुच्चय होता है ये पूरे का 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। और हमारे 15 उपसमुच्चय होंगे। एक और हमारा उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। इन्हीं में से एक और उपसमुच्चय होगा, हमने आपको लिखा दिए हैं। एक और इन्हीं में से होगा, ठीक है ना। तो बच्चों 16 उपसमुच्चय बन रहे हैं। तो हमने आपको सभी को बता दिया है कैसे बनाना है। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।